हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर। अरे भैया, लेकिन हमें आखिरकार न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती क्यों है और आखिर ये न्यूट्रिशन होती क्या चीज है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है चीकू तुमने। जैसे एक कार को पेट्रोल की जरूरत होती है चलने के लिए, ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स को और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो फूड होता है इसी के अंदर न्यूट्रिशन होता है। अब जो न्यूट्रिशन हमारा लेने का तरीका है वो अलग अलग तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसी तरीके को प्रॉपर्ली हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो एनिमल डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते, जबकि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो लोग जो दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज जिस तरीके से एनिमल्स फूड लेते हैं। जैसे स्नेल जो है, स्नेल किसको खाता है? ग्रास को। कैसे वो इस चीज़ को खाता है? बाय च्यूइंग। एंट क्या करती है? इंसेक्ट्स को खाती है। और कैसे? बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब कि उसके टुकड़े कर करके। ईगल क्या करता है? ईगल फ्लैश खाता है। कैसे खाता है? बाय सॉलोइंग इट। अगर हम लोग हमिंग बर्ड की बात करें, लाइस की बात करें, मस्कीटोज़ की बात करें और बटरफ्लाई की बात करें, तो ये सब क्या करते हैं? ये जनरली अपना मोड ऑफ फीडिंग जो होता है इनका वो होता है सकिंग। जैसे हमिंग बर्ड क्या करती है? नेक्टर होता है उसको सक करती है। जो बटरफ्लाई होती है वो भी नेक्टर को सक करती है। और जो मस्कीटोज़ और लाइस होती है ये किस चीज़ को सक करते हैं? हमारे खून को पीते हैं। हाउस फ्लाई क्या करती है? डिकेइंग मैटर मतलब कि कोई ख़राब चीज़ है उसके ऊपर ये खाती है और आकर बैठ जाती है। तो वी नीड फूड बिकॉज फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए हमें फूड को खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमने फूड खा तो लिया, लेकिन अब क्या होगा इस फूड का आगे? यही हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस। जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो एक कनाल होता है, उसके थ्रू कंप्लीट होता है। अब ये कनाल का मतलब क्या है? एक रास्ता है जहाँ से हमारा ये खाना गुजरता है, और जब ये फूड हमारा गुजर रहा होता है, उस रास्ते से पास हो रहा होता है, उसी टाइम पर हम लोग इस फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं और यूटिलाइज कर रहे होते हैं इस फूड को। अब ये जो कनाल है इसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो कनाल है इसको डिवाइड करा हुआ है हमने कुछ पार्ट्स के अंदर। जैसे सबसे पहले आता है हमारा माउथ वाला पार्ट, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। नेक्स्ट है स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो भी मैंने नाम लिए हैं अभी डिविजन्स के, इसके अंदर मैंने लिवर और गॉल ब्लैडर की बात नहीं करी, ना ही पैनक्रियाज की बात करी है। इन सब के बारे में हम अभी अलग से समझेंगे। लेकिन हमारा जब फूड पास होता है तो वो कैसे पास होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बक्कल कैविटी से पास होते हुए ईसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर होता है, देन इट गोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट गोज इन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दीज ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कनाल दैट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखो ये जो फूड है ये ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं हो जाता कि आपने कुछ भी खाने की चीज़ को खाया और उसको बॉडी ने यूज़ कर लिया। बॉडी क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ करती है। अब इन डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ क्यों करती होगी? सोचो। अरे भैया, इस चीज़ का जवाब तो बहुत ही सिंपल है। हमारी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस का इस्तेमाल इसलिए करती है जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो पाए। एग्जैक्टली मोटूलाल, बहुत सही। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इन्हें बनाते हैं लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो एलिमेंट्री कनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और इन्हीं का काम होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हमने खाने की चीज़ खाई है, ये खाने की चीज़ पचनी चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने देखा कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कितने सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो आप देख सकते हो अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट अच्छे से काम नहीं करता तो हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, मतलब कि माउथ से। माउथ के अंदर टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग आती है।
जब भी हम लोग कोई भी खाने की चीज़ को खाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड एज इंजेशन। फिर हम लोग फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा एंड द टंग विच इज प्रेजेंट इन द माउथ। फूड को हम लोग टीथ की हेल्प से खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद सलाइवा भी इसमें मदद करता है और टंग भी। जो सलाइवा होता है वो कहाँ से आता है? सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। हमारे माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवा क्या चीज़ होती है? थूक। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली सलाइवा जिसे हम लोग बोलते हैं, थूक बोलते हैं हिंदी में, वो अपने आप जब भी आप किसी चीज़ को खाओगे प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो पा रहा है। अब ये जब सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड के साथ तो थोड़ा सा हम लोग फूड को बेटर च्यू कर पाते हैं, अच्छे से उसे बाइट कर पाते हैं, अच्छे से च्यू कर पाते हैं। जो टंग प्रेजेंट होती है हमारे माउथ के अंदर वो हेल्प करती है इस फूड को अच्छे से मिक्स करने में सलाइवा के साथ। तो जो आपके माउथ के अंदर से सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो अच्छे से फूड के साथ मिक्स हो जाए, इसके हेल्प में टंग करती है, हेल्प करती है हमारे सलाइवा की, जिससे कि वो मिक्स हो जाए किससे? फूड के साथ। अब आप एक और चीज़ देखोगे कि जो ये सलाइवा है ये क्या करता है। देखो, जो सलाइवा है वो फूड को मॉइस्ट कर देता है, गीला कर देता है। और इसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से एक और प्रोसेस होता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड के अंदर वो तभी के तभी शुगर के अंदर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? थोड़ा सा स्टार्च को बॉडी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि थोड़ा मुश्किल है बॉडी के लिए स्टार्च को पचाना। तो इस वजह से जो स्टार्च है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एक सिंपल फॉर्म के अंदर, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, जिसको बॉडी फटाफट डाइजेस्ट कर लेती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेट ऑफ टीथ्स। जो आपके लास्ट के 3 टीथ्स हैं दोनों साइड, आप ये देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं हम लोग मोलर। इसके बाद जो सेकंड 2 टीथ्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर। इसके बाद केनाइन और फिर इंसीजर। सर एक बार और अच्छे सा डायग्राम दिखा दो। ये देख लो बेटा डायग्राम, इसमें बहुत अच्छे से मार्क है। तो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं टीथ्स, जिनको मैंने एक अलग कलर से मार्क करा है, इन्हें बोलते हैं हम लोग मोलर। इसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद केनाइन और फिर इंसीजर। अब ये जितने भी टीथ्स आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो मोलर टीथ्स होते हैं और प्रीमोलर टीथ्स होते हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। किसी भी चीज़ को आपको चबाना है या फिर किसी भी चीज़ को अच्छे से ग्राइंड करना है तो हम लोग मोलर और प्रीमोलर टीथ्स का यूज़ करेंगे। फिर आते हैं केनाइन टीथ्स। इनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। किसी भी खाने की चीज़ को आपको ये खींचना है पूरा अच्छे से। देखो नॉनवेज जब लोग खाते हैं ना तो वो कैसे खाते हैं? यूँ ये वाले दांत का यूज़ करते हैं। ये वाले दांत आप देखोगे कि शार्प होते हैं, केनाइन टीथ्स होते हैं हमारे, शार्प होते हैं, जिससे कि हम लोग चीज़ों को टीयर कर पाएँ, फाड़ पाएँ। ठीक है, तो केनाइन टीथ्स को यूज़ करते हैं हम लोग। आपने टाइगर के भी देखा होगा कि यहाँ पर ये वाले जो टीथ्स होते हैं केनाइन वाले काफ़ी शार्प होते हैं, केनाइन टीथ्स होते हैं टाइगर के पास। तो वो इन्हीं की हेल्प से चीज़ों को टीयर कर पाता है, खा पाता है मीट को। फिर आते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स का काम होता है फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। सब ने इंसीजर टीथ्स का यूज़ करा होगा। किसके ऊपर? अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर। उन्हें कट करा होगा या बाइट तो ज़रूर करा होगा। ह्यूमंस के लाइफ स्पैन के अंदर हम लोगों के पास 2 सेट ऑफ टीथ्स होते हैं। फर्स्ट मिल्क टीथ, दूध के दांत जो बचपन में होते हैं। जब ये दूध के दांत मतलब कि मिल्क टीथ्स टूट जाते हैं फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ्स। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट अब क्लियर होगा। आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारा टूथ डीके। अब ये टूथ डीके क्या होता है? देखो, क्या आपके कभी दांत खराब हुए हैं? हाँ भैया, मेरे दांत खराब हुए हैं। डेंटिस्ट अंकल ने बहुत सारी दवाई भी लगाई थी मेरे दांतों के अंदर और मुझे चॉकलेट खाने से भी मना कर दिया था, लेकिन ये मेरे दांत खराब हुए क्यों? जैसे हम लोगों को चॉकलेट, चिप्स, ये सारी चीज़ें खाना पसंद है, ऐसे ही ये जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ के अंदर, इन्हें भी ये चॉकलेट, चिप्स खाना पसंद है। अब ये क्या करते हैं? ये हमारे चॉकलेट और चिप्स को खाने आते हैं, उसी समय ये कुछ हार्मफुल चीज़ें रिलीज़ कर देते हैं जिससे हमारे टीथ्स भी खराब हो जाते हैं। इसी वजह से हमें समय समय पर अपने टीथ्स को ब्रश करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करना चाहिए हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमें टूथ डीके ना हो, हमारे दांत खराब ना हो। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर,
ये ग्रो करने लग जाएंगे और हमारे टीथ को गंदा कर देंगे, डीके कर देंगे, टूथ डीके हो जाएगा, हमें सड़ने लग जाएंगे हमारे दांत अगर हम ब्रश नहीं करेंगे और इन बैक्टीरियाज को नहीं मारेंगे और बचा हुआ खाना हमारे माउथ से क्लीन नहीं करेंगे। तो सिंपल रीज़न यही है टूथ डीके का कि आप जो चीज़ें खाते हो उन्हें ही खाने के लिए बैक्टीरिया लोग आ जाते हैं और ये बैक्टीरिया लोग आपके दांतों को ख़राब कर देते हैं खाने की चीज़ खाते समय। तो इसी वजह से हमें बार बार अपने टीथ्स को ब्रश करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए अपने माउथ को और कुल्ला करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपका होमवर्क है कि हम लोग टूथ डीके मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था, बैक्टीरिया आ रहे थे हमारे टीथ्स को खाने के लिए, ख़राब करने के लिए, इसको कैसे रोक सकते हैं। ये है आपका होमवर्क, इसको आपको आंसर करना है ऑन इंस्टाग्राम। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है। मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट माउथ को देख लिया, बकल कैविटी को देख लिया। अब हम आते हैं फूड पाइप यानी ईसोफेगस के ऊपर। फूड पाइप स्टार्ट होता है फ्रॉम नेक रीजन टू स्टमक। तो देखो यहाँ से हमारे गले से लेकर अगर हम लोग देखें तो हमारे स्टमक को कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फूड पाइप इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शन। तो फूड पाइप के थ्रू ही हमारा फूड मूव करता है और स्टमक तक पहुँच पाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्टमक के बारे में। जब हम लोग स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक कैसा दिखता है? स्टमक एक बैग की तरह दिखता है। ये देखो एक बैग की तरह ही तो दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारा फूड आकर कलेक्ट हो जाता है। अब ये जो स्टमक होता है इसकी शेप भी कुछ यू शेप जैसी नहीं लग रही है आपको? जैसे देखो उल्टा यू हो ऐसा लग रहा है ना हमें, तो यू शेप का होता है लगभग स्टमक। अब अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक क्या करता है? स्टमक कनेक्टेड होता है फूड पाइप से। देखो ऊपर से फूड पाइप आता है और फिर नीचे से कहाँ पर कनेक्टेड होता है? इट इज़ कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये जो स्टमक होता है इसके अंदर कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सर ये एसिड्स का क्या काम हुआ और फूड को क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं ये लोग? देखो बहुत ही सिंपल है। हमारी जो बॉडी है ना एक बुद्धू बच्चे की तरह समझो, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं समझ पाती, आसान चीज़ें समझ पाती है और आसान चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाती है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड थे वो क्या कर रहे थे? देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा था? इट वॉज सिक्रेटिंग सलाइवा। ये जो सलाइवा था हमारे फूड के साथ मिक्स होके जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था? शुगर की फॉर्म में। और शुगर को बॉडी आसानी से समझ पाती है और डाइजेस्ट कर पाती है। इसी तरीके से जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारी बॉडी के लिए समझने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये जो एसिड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इस एसिड की हेल्प से जो भी हमारे फूड के अंदर प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो दिस एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर जब एसिड की बात कर रहे हो और बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसके तो बहुत सारे खतरनाक यूज़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये पूरे के पूरे स्टमक को ही डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब कि पूरे स्टमक को खा भी सकता है। तो स्टमक बेचारा अपने आप को कैसे बचाता है? स्टमक बचाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस अपने आप को। म्यूकस क्या होती है? म्यूकस थिक लाइनिंग होती है स्टमक के पास में जो इस एसिड से स्टमक को प्रोटेक्शन देती हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सोचो स्टमक के अंदर कि वो स्टमक को ही खा जाए। अब ये जो एसिड्स होते हैं इन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं? वी कॉल देम डाइजेस्टिव जूसेस, बिकॉज इससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है। इससे हमारा जो प्रोटीन है इट इज़ गेटिंग ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब कैसे सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आप 10th क्लास में डिटेल में समझने वाले हो। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को
पेप्टाइड्स के अंदर। तो पेप्लोपेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। ये जो आप चीज़ है ये 10th में सीखने वाले हो। अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी समझ पाती है प्रोटीन को और यूज़ कर पाती है। अब स्टमक के बाद कौन आता है? स्टमक के बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ पर जाता है स्टमक के बाद? इट गोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कनाल का, तो इट इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बॉडी का कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। मतलब कंप्लीटली खाने के अंदर से अब कुछ भी नहीं बचता, सारी चीज़ें हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट करना या फूड को अच्छे से जो भी चीज़ है उसकी पूरी यूटिलाइज कर लेना, निकाल लेना फूड से सारी चीज़ें, उसे ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ये आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे सर ये क्या चीज़ें हैं? ये फिंगर लाइक प्रोडक्शन जो होती है नहीं हम लोग बोलते हैं विलाई। अब ये जो विलाई होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो जब भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास हो रहा होता है तो इन विलाई के बीच में जाकर अटक जाता है। जब अटक जाता है तो अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन इस पूरे के पूरे फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरा इससे जूस निकाल लेती है, कुछ भी नहीं बचने देती। सब जितनी भी हमारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबको निकाल लेती है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर विलाई क्या करती है? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। तो विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाई की हेल्प से ही ये फूड स्टक होता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। अब फाइनली जो एब्जॉर्ब फूड होता है, मतलब जिस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, ये हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, तभी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है। और फाइनली कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन और ना जाने क्या क्या बना पाती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। अच्छे से फूड को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद इस पूरे फूड को हर एक सेल तक डिलीवर कर दिया। अब इन सेल ने अपने अकॉर्डिंग इस फूड को यूज़ करा। इसी पूरे प्रोसेस को हमने बोल दिया एसिमिलेशन। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अब फाइनली जो बचा कुचा फूड होता है ये कहाँ पर जाता है? ये जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवर और पैनक्रियाज के बारे में। अभी हमने अपने स्कूल के बुक के डायग्राम में भी हमने देखा होगा कि लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज को दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। बट अभी तो हमने पढ़ा कि फूड मूव करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का तो कुछ यूज़ ही नहीं आया। बट ये ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिवर की बात करूं तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को। अब ये जो बाइल जूस है बहुत काम की चीज़ है, ऐसा वैसा मत समझो इस बाइल जूस को। बाइल जूस की हेल्प से ही जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो पाते हैं। अब बोलोगे सर फैट तो डाइजेस्ट ही नहीं होने चाहिए, अगर फैट डाइजेस्ट हो रहे हैं तो हम तो मोटे हो जाएंगे। नहीं, फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर बाइल जूस की हेल्प से फैट डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन ये जो बाइल जूस है इसको लिवर बना तो लेता है, लेकिन लिवर के पास इसे रखने की जगह नहीं होती। तो लिवर क्या करता है? गॉल ब्लैडर एक जगह होती है, उस जगह पर इस पूरे बाइल जूस को स्टोर करवा देता है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लिवर ने जो बाइल जूस बनाया है इसको स्टोर करके रखना। तो अब गॉल ब्लैडर का भी आपको फंक्शन समझ में आ गया। अब पैनक्रियाज क्या करती है? अब इतने सारे खाने को सिर्फ लिवर ही थोड़ा ना उसके लिए डाइजेस्टिव जूसेस बनाएगा, इतने सारे खाने के लिए पैनक्रियाज भी लिवर की हेल्प करती है। पैनक्रिया भी डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है। क्रीम कलर की दिखती है अगर आप देखोगे तो इसे, और ये बनाती है पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस को। ठीक है, पैनक्रियाज से जो जूस बन रहे हैं उनका नाम रख दिया हमने पैनक्रियाटिक जूसेस। ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो लिवर वाले थे वो ज़्यादातर किस चीज़ में हेल्प कर रहे थे? दे वर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स ओनली। लेकिन पैनक्रियाज वाले किस किस में हेल्प कर रहे हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि लिवर और पैनक्रियाज का काम सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस बनाना है। अब फाइनली फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ गया था? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अभी तो सर आपने बोला कि सारा का सारा फूड, ज़्यादातर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है।
अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होना देना चाहती, इस वजह से एक और बार फूड किसके अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर फूड के अंदर से बच गई होती है, जो अनडाइजेस्ट होती है, जो पची नहीं होती, उसको लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ी होती है ये कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी साइज होती है सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना था, 7.5। सोचो कितनी बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से। लेकिन ये स्मॉल वाली इंटेस्टाइन इतनी लॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसका नाम स्मॉल है। ऐसा क्यों, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। मेन फंक्शन क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। खाने से ज़्यादातर चीज़ें अभी तक एब्जॉर्ब कर ली होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ने, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर और सॉल्ट्स को ही एब्जॉर्ब कर पाती है अनडाइजेस्टेड फूड से। अब जो भी बचा कुचा खाना होता है वो कहाँ पर जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी बाहर रिलीज कर देती है, इजेक्शन कर देते हैं हम लोग, मतलब कि सुबह सुबह पॉटी में निकाल देते हैं। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, द फीकल मैटर किसे बोलते हैं हम लोग, पॉटी को, ये हमारी बॉडी से बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ एनस। तो एनस के थ्रू ये जो बचा कुचा खराब फूड होता है ये निकल जाता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, पूरा अच्छे से फूड डाइजेस्ट कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने, अब बचा कुचा खराब फूड एनस के थ्रू हम लोग निकाल देते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि शेर घास खा रहा है, और अगर शेर घास खा भी लेगा तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ग्रास को कुछ स्पेशल तरीके के एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, और ये जो एनिमल्स होते हैं इसके अंदर आती है काऊ, बफेलोज और भी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स। अब आखिर इनके पास क्या स्पेशल है जो ये ग्रास को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। सबसे पहले इनकी क्वालिटी होती है, दैट इज र्यूमेन। र्यूमेन क्या होता है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज। देखो र्यूमेन कुछ नहीं होता, देखो यहाँ पर आपको स्टमक दिख रहा होगा, किसका, हमारी एक काऊ का, गाय माता का। इसके बीच में आपको ये एक बैग दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज र्यूमेन। र्यूमेन का क्या काम होता है, देखो र्यूमेन का सिंपली काम ये होता है कि जब भी काऊ को आपने देखा होगा या बफेलोज को देखा होगा तो वो फटाफट घास खा लेते हैं। अब फटाफट घास खा ली उन्होंने, फिर वो बाद में आराम से बैठ जाते हैं और अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करती है गाय या भैंस, आखिर क्या वो च्युइंगम चबा रही है, बिल्कुल नहीं। जो ये र्यूमेन होता है, फटाफट काऊ जाती है, फटाफट घास खा लेती है, बफेलोज फटाफट घास खा लेते हैं, और घास को खाने के बाद वो मतलब अच्छे से च्यू नहीं करते, और कहाँ पर चली जाती है वो ग्रास, र्यूमेन के अंदर चली जाती है। फिर जब फाइनली वो लोग आराम से बैठते हैं, उनको पता होता है कि अब कोई भी नहीं है जो हमारी ग्रास को खा सकता है, हमने तो खा ली फटाफट जो ग्रास थी हमारे हिस्से की। उसके बाद जो र्यूमेन के अंदर वो वाली ग्रास होती है जिसको इन्होंने अच्छे से च्यू नहीं करा था, अब वो ग्रास फाइनली ये लोग आराम से बैठ के च्यू करते हैं। देखो द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द र्यूमेन, मतलब कि वो जो घास थी जिसे इन्होंने अच्छे से च्यू नहीं करा था वो र्यूमेन के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है र्यूमेन के अंदर, इसे ही हम लोग बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ड। व्हाट इज द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड इन द र्यूमेन, इट इज कॉल्ड एज कर्ड। अब फाइनली जब ये लोग आराम से बैठते हैं, काउज या बफेलोज बैठकर अपना मुंह चला रहे होते हैं और इस कर्ड को अच्छे से च्यू कर रहे होते हैं, फाइनली अच्छे तरीके से चबा रहे होते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं र्यूमिनेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ च्यूइंग द कर्ड, इसे ही बोलते हैं हम लोग र्यूमिनेशन। र्यूमिनेंट्स, आखिर र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं, वो एनिमल्स जो अपने फूड को जल्दी जल्दी स्वॉलो कर लेते हैं और बाद में आराम से बैठकर च्यू करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। काउस हो गई, बफेलोज हो गई, ये सब लोग क्या होते हैं, र्यूमिनेंट होते हैं, आराम से बैठकर अपना फूड च्यू करते हैं। अच्छा, इन लोगों के पास एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है जिसकी वजह से ग्रास खा पाते हैं, वो ये होती है कि ये लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेल्यूलोज एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे ये लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब सेल्यूलोज को टाइगर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर टाइगर ने ग्रास खा ली और ग्रास के अंदर प्रेजेंट है सेल्यूलोज,
तो क्या हो जाएगी, टाइगर को वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, या फिर कोई भी कार्निवोरस एनिमल होगा उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो र्यूमेंस के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बड़ी क्लास में पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी से मैंने आपको ये सीक्रेट बता दिया, तो अब आप भी बता सकते हो क्लास में मैम को कि आखिर जो टाइगर्स हैं वो ग्रास क्यों नहीं खाते, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब फीडिंग और डाइजेशन कैसे होती है अमीबा के अंदर, अमोबिया नहीं पढ़ते इसको पढ़ते हैं हम लोग अमीबा, एग्जैक्टली प्रोनाउंस करते हैं अमीबा। जो अमीबा होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक ही सेल का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब जो अमीबा होता है वो अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजोफोडिया या फिर फॉल्स फीट, इससे फूड को कैप्चर करता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, हमारा अमीबा है। अमीबा क्या कर रहा है, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, इसको फूसोफोडिया यानी कि फॉल्स फीट के थ्रू कैप्चर कर रहा है फूड को, चारों तरफ से घेर लिया इसने फूड को। अब इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया इसने, अपने अंदर दबा लिया इस फूड पार्टिकल को। अब ये खा जाएगा इसे। तो फूसोफोडिया एनगल्फ द फूड इन, फूड को उसने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर रख लिया, और फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इस फूड को स्टोर कर लेगा इस फॉर्म में जिसमें इसे बाद में यूज़ कर सके। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से इस फूड को डाइजेस्ट भी कर लेगा अमीबा। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि अमीबा कैसे करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, वो अपने फॉल्स फीट की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करता है। ये देखो पूरा डायग्राम की फॉर्म में मैंने आपको समझाया, एक एक चीज़ क्लियर करी है। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि विलाई क्या चीज़ होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। आंसर सेंड करना है इंस्टाग्राम पे, हर एक बच्चे का मैं आंसर देखने वाला हूँ, फटाफट इस क्वेश्चन को करके सेंड करो। साथ ही में अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको सैंपल पेपर्स और नोट्स मिलने वाले हैं। अब ये मेंबरशिप क्या है, सब्सक्राइब के साथ में मेंबर बनने का बटन है, ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बनोगे। मेंबरशिप पेड है, अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको नोट्स मिलेंगे, जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है पूरा, इसके पूरे नोट्स, साथ ही में सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो सैंपल पेपर्स आपको ज़रूर चाहिए होंगे, तो आप मेंबर बन के इन सैंपल पेपर्स का यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।